हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है और सबसे पहले तो अपने चैनल स्काई रेलवे लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे टीचर की जो वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, रेलवे टीचर की जो वैकेंसी आई है, बहुत लोगों का कमेंट आया था कि कौन से जोन से फॉर्म भरें कि वहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। सेफ जोन क्या हो सकता है, और रही बात कि मतलब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा आया था, कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना टारगेट लेकर तैयारी करना चाहिए और किसको फॉर्म भरना चाहिए और किसको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, बहुत लोगों को डाउट है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि मेरा नाम संतोष यादव है और इंडियन रेलवे में एडीएस के पोस्ट पे करंटली मैं वर्क कर रहा हूँ। इससे बेटर पोस्ट के लिए मैं तैयारी करता रहता हूँ। और इससे पहले 2018 में जो रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी आई थी, उसका प्री मेन साइको तक हमने दे रखा था। लास्ट में फाइनल साइको में मेरा 5 एग्जाम होता है, उसमें से एक में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ठीक है, उसके बाद 2018 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसको भी हमने दे रखा था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। 2019 वाले एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी में प्री में अच्छे खासे मेरे मार्क्स थे, 100 में 82 मार्क्स थे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा स्कोर कार्ड। और मेंस में भी मेरे स्कोर अच्छे खासे थे, लेकिन टाइपिंग मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ और जो विदाउट टाइपिंग वाले पोस्ट थे उसका कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और फाइनली 2019 वाली ग्रुप डी की वैकेंसी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हो चुका, 2 साल अप्रॉक्स हो चुका मुझे रेलवे में जॉब करते हुए। और इससे पहले ग्रेजुएशन में मेरा बीटेक है, उसके बाद डीलेट किया हूँ। केंद्रीय विद्यालय में 2 साल एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। केंद्रीय विद्यालय का जो भी एग्जाम हुआ था उसका मैं रिटेन देने के बाद इंटरव्यू में भी अपियर हुआ था। कुछ मिस्टेक जो भी रहा होगा, मतलब कुल मिलाकर किस्मत में नहीं था तो नहीं निकल पाया। तो अपने खुद के एक्सपीरियंस के बिहार पे आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा जोन भरना चाहिए और कैसे तैयारी करनी है आपको। ठीक है, कुछ लोगों का कमेंट था, उसी के बिहार पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जितने भी बिगिनर जो डीएलएड बीएड जो भी करके रखे होंगे, अगर वो इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ना, वो फ़ायदेमंद होगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी आपका डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका कमेंट के थ्रू रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि फॉर्म किसको भरना चाहिए। ऐसे भी जो भी कैंडिडेट चाहे बीपीएससी ट्री 4.0 या केबीएस या DSSS या किसी भी अदर स्टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका मैथ रीजनिंग जीके जीएस पे कमांड है, मतलब ठीक ठाक तैयारी आपकी है, और 50 नंबर के यहाँ पे आपका पेडागोजिकल सेक्शन आएगा जिससे आपका चाइल्ड साइकोलॉजी से, ठीक है, जिसको प्रोफेशनल एबिलिटी सिलेबस आप लोग देख ही चुके हैं। हम प्राइमरी टीचर की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक, क्योंकि मैं प्राइमरी के लिए एलिजिबल हूँ, प्राइमरी टीचर की मैं तैयारी कर रहा हूँ। उसी भी आप पे बताऊँगा। टीजीटी पीजीटी का देखिए मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं उसका जो बेसिक क्वालिफिकेशन होता है वो फुलफिल नहीं करता हूँ, तो प्राइमरी से ही रिलेटेड मैं बताऊँगा। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका इन सारे टॉपिक पे कमांड है, मतलब अच्छी खासी आपकी तैयारी हो रखी है, तो ऐसे कैंडिडेट चाहे गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, आपको फॉर्म भरना चाहिए। क्योंकि देखिए इन केस मान के चलिए आपका रेलवे में सिलेक्शन नहीं होता, तो ये आपका तैयारी कहीं न कहीं और काम आएगा। अब देखिए मैं खुद ऑलरेडी प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म भरूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी है तो आपको फॉर्म भरना चाहिए। इन केस वैकेंसी यहाँ बहुत कम है, लेकिन आपका अगर सिलेक्शन नहीं भी होता ना, तो ये तैयारी आपका कहीं ना कहीं केबीएस की जो वैकेंसी आएगी या DSSS की वैकेंसी आएगी, वहाँ पर आपका काम आएगा। तो कुछ लोगों का जो कमेंट था उन्हीं के बिहाफ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। और किसको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, देखिए जिसकी तैयारी एकदम नहीं है और आप स्पेसिफिक टारगेट लेकर रखें कि नहीं मुझे यूपी का तैयारी करना है या बिहार का करना है या राजस्थान का करना है या मध्य प्रदेश का, किसी स्पेसिफिक स्टेट की तैयारी आप करें कि नहीं मुझे सेंट्रल की नौकरी नहीं करना है, मैं घर से दूर जाकर सर्वाइव नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। ठीक है, हो गया डाउट क्लियर किसको भरना चाहिए और किसको नहीं भरना चाहिए। अब देखिए कौन से जोन से फॉर्म भरना चाहिए भी डाउट है लोगों का, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखिए 2 तरह के लोग हैं। जैसे मैं हूँ, मैं खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं पहले मेरी जॉब नहीं लगी थी ना, तो मेरा टारगेट था इंडिया के किसी भी कोने में मेरे को जॉब लग जाए, मैं जॉब कर लूँगा या कर लूँगी। तो वैसे कैंडिडेट जिनकी कहीं भी जॉब नहीं लगी है और आप चाहते हैं कि मेरा जॉब लग जाए ना, तो ऐसे कैंडिडेट को ऐसे जगह से फॉर्म भरना है जहाँ पे कट ऑफ जाने का चांसेस कम है, कंपटीशन कम है और सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो कैसे आपको पता चलेगा, देखिए उसके 2 ही रीजन है। देखिए जो आपके नॉर्दर्न रीजन है, जैसे राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सारे स्टेट का जो बच्चा है वो भोपाल और प्रयागराज 2 जोन में फॉर्म के लिए दौड़ेंगे, तो यहाँ कंपटीशन डेफिनेटली बहुत हाई जाएगा।
अब रही बात साउथ में, जैसे चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे इनके कंपेरिजन में कट ऑफ कम रहेगा। गुवाहाटी जोन वहाँ पे भी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी बच्चे कम जाना चाहते हैं, ठीक है। इन सारे जोन में एज कम्पेयर टू भोपाल और प्रयागराज के कंपेयर में कट ऑफ कम जाना चाहिए। तो आप उसके हिसाब से समझ के उधर से फार्म भर दीजिएगा। लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेशन है कि मुझे घर के नियर अबाउट ही नौकरी करना था, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी से, बिहार से, भोपाल से, उसी के नियर अबाउट वाले जोन को फुलफिल कीजिएगा। फिर आपकी तैयारी डबल करनी पड़ेगी। लग रहा है कि मैं तैयारी करके निकालूंगी तो घर के नियर अबाउट फॉर्म फिल कीजिएगा। ये हो गया डाउट। तो सेफ जोन क्या है और डेंजर जोन क्या है? देखिए भाई, वैकेंसी बहुत छोटा है, मतलब बहुत कम नंबर ऑफ वैकेंसी ना के बराबर है। तो सारे जोन में कंपटीशन तो रहेंगे, लेकिन साउथ और नॉर्थ ईस्ट वाले में थोड़े कंपटीशन कम जाएंगे। ये अच्छा। अब आपको तैयारी कैसे करना है ये तो मैं बता दिया कि कौन से जोन से फॉर्म भरना। तैयारी कैसे करना, जैसे मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ। अब मेरे साथ क्या, मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे पास प्रॉपर मैं टाइम देकर तैयारी तो नहीं कर रहा हूँ, और मेरे माइंड पे उतना प्रेशर भी नहीं है कि जॉब निकल जाएगी तो भी अच्छी बात है, नहीं भी निकलेगी तो कोई बात नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों को एक बात इसमें बताऊँगा, जो इंटरव्यू से रिलेटेड ना, वो बात मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू दिया हूँ। मेरे पैनल में कितने लोग थे, तो इंटरव्यू से रिलेटेड जिनको भी बात सुनना, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो भी मैं बताऊंगा ना, खुद मेरे साथ जो रियल हुआ है वो मैं बताऊंगा। और आपको बता दूं, केंद्रीय विद्यालय में 2 साल एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, जिसको संविदा पे बोलते हैं, वो भी मैं पढ़ाया हूँ। तो उस टाइम पे कम से कम 50 जगह मैं इंटरव्यू दिया 2 साल के अंदर में संविदा के लिए। तो उसका एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा कि 85:15 का क्या है रेशियो, कैसे आपको मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जिनको इंटरव्यू फेस करने में दिक्कत होता है वैसे बच्चे फॉर्म ना ही भरें, ठीक है। क्योंकि आप मान के चलिए कि क्वालिफाई भी कर लेंगे बहुत अच्छे खासे स्कोर से, और 4 लोगों के बीच में, 5 लोगों के बीच में पैनल बोर्ड के सामने, व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे जाकर पढ़ाने में हेजिटेट हो जाएंगे आप, इंटरव्यू फेस नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों का कम्बिनेशन आपको प्रॉपर नहीं आता है, तो डेफिनेटली आप एग्जाम तो निकाल लेंगे, लेकिन इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो देखिए, पहली बात तैयारी कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, ये 4 सब्जेक्ट हो गए। 15 नंबर के रीजनिंग आएंगे, 15 नंबर के जीके, जीएस, 10 नंबर का मैथ, 10 नंबर का साइंस, 50 नंबर यहाँ गए। इस पे आपको कमांड अच्छे से बना लेना है, क्योंकि देखिए मैथ रीजनिंग में आपके मार्क्स और साइंस में नहीं कटेंगे। और रही बात 50 मार्क्स का, जो चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड जो 5 चैप्टर उसमें दिया है, उसको क्या करना, उसको आप प्रॉपर किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू या कोई बुक ले लीजिए, या आप केबीएस की तैयारी अगर किए होंगे ना, तो उससे मिलता जुलता सिलेबस है, उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं केबीएस में इंटरव्यू तक पहुंचा था, तो मेरा जो नोट्स बना हुआ है उसी को मैं गो थ्रू करूंगा, उसी से पढ़ूंगा, मेरी तैयारी हो जाएगी। लेकिन जो बिगनर हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, इतना ईजिली आसानी से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब चलिए, तो रही तैयारी की बात। तैयारी का एक स्पेसिफिक बता दूंगा, और रेलवे का पैटर्न क्या होता है, मैं कम से कम 5-6 एग्जाम रेलवे का दे चुका हूँ, उसके भी आप पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग ना 1/3 होता है, 1/3। अब जितने भी कैंडिडेट टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं DSSB को छोड़कर, आई थिंक हर एक जगह ना नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो लोग तुक्के पे भी टिक मारते हैं ना, तो सही हो जाता है, नहीं भी होता तो गलत नहीं होता। लेकिन यार नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको तैयारी अच्छी खासी करनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि मैं अच्छा खासा तैयारी कर लूँगा, तो आपको डेफिनेटली फॉर्म भरना चाहिए। अब इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है, देखिए पहली बार मैं वीडियो इतना स्लोली समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का ज़्यादा, मेरे देखिए बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 7-8 लोगों का कमेंट आया था कि सर थोड़ा इस पर एक वीडियो बनाइए, मैं उसी को भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इंटरव्यू क्या होता है, देखिए 85:15 का क्या है कि देखिए आपके जो रिटेन मार्क्स में जितने भी नंबर आएंगे ना, रिटेन, उसका 85% लिया जाएगा, और इंटरव्यू का 15% लिया जाएगा। अब देखिए इंटरव्यू में होता क्या है, आप जैसे रिटेन एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स जितने भी बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू में, आपके इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। इंटरव्यू पैनल में 4 लोग भी बैठ सकते हैं, 5 लोग भी बैठ सकते हैं। वहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए क्या करेंगे आपसे कि व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी होगा, वहाँ पे आपको कोई एक टॉपिक दे देंगे। अब वो रैंडम मैथ्स से टॉपिक दे सकते हैं, हिंदी से, इंग्लिश से, ईवीएस से, क्योंकि देखिए प्राइमरी टीचर के लिए ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। आपको अचानक कोई भी एक टॉपिक दे देंगे कि इसको जाइए और ब्लैक बोर्ड पे आप बच्चों को पढ़ाइए, और हम लोगों को एज ए स्टूडेंट समझकर आपको पढ़ाना है। अब दूसरी चीज़, अगर वो करते क्या है, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, आप हिंदी में ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, या आपकी हिंदी कमज़ोर है, इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, तो वेल एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो समझ जाते हैं कि इनकी वीक पॉइंट क्या है। अगर आप हिंदी में ज़्यादा पढ़ा रहे हैं तो कहेंगे प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश, टीच इन इंग्लिश, आपसे बोल देंगे इंग्लिश में आप पढ़ाओ। अब रही बात आपकी अगर इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है ना, तो आप वहीं पर तुरंत हेजिटेट हो जाएंगे, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, और पूरी इंटरव्यू खराब हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश में बहुत फ्लुएंसी के साथ पढ़ा रहे हैं, हिंदी अच्छे से नहीं
पढ़ा मतलब बोलने आता है, इंग्लिश के शब्दावली आपको नहीं आता, तो क्या करेंगे वो समझ जाएंगे कि इंग्लिश मीडियम का कैंडिडेट है, तो आपसे हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड लिखवाना चालू करेंगे, उसमें आप मिस्टेक करेंगे, आप हेजिटेट होंगे। तो आपको देखिए हिंदी इंग्लिश सारा मिक्सअप कर लेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपका किस्मत अच्छा है तो कोई ऐसा टॉपिक दे देंगे, बोलेंगे आप कोई भी एक टॉपिक जो तैयार करके आए उसको जाइए व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाइए, तो आपका किस्मत अच्छा होगा तो इसमें इंटरव्यू आपके अच्छे चले जाएंगे। तो इंटरव्यू टोटली डिपेंड करता है आपका लैक फैक्टर पे, आप तैयारी कितना भी अच्छे करके जाइए, क्या क्वेश्चन आपसे पूछ देंगे। आप सोच लीजिए मैं 2 साल केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा कर आया हूँ, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस था और इंटरव्यू मेरे मार्क्स भी अच्छे थे। मेरे को अगर 60 में 30 या 35 के नियर अबाउट भी मार्क्स मिल गए होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो मात्र 2 या 3 मिनट में ही मेरे को इंटरव्यू से बाहर भेज दिया। मेरे को लगा मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इंटरव्यू का प्रोसेस है, अगर डिटेल में आपको जानकारी लेना तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। और प्लीज़ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊँगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ओके, बाय बाय।